ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ लोगों की जिंदगी लाइक्स पर टिकी हुई है। एक आदमी ने जल्दी जल्दी में कॉफी गिरा दी और माफी मांगने से पहले ही उसे खराब रेटिंग मिल गई। इस ग्रह पर किसी की अगर 5 लाख से ज्यादा खराब रेटिंग हो जाए तो उसे रेस्टोरेंट या मॉल में घुसने तक नहीं दिया जाता, और अगर ये रेटिंग 10 लाख से पार हो जाए तो उसे टीवी के सामने एक दिमागी सजा दी जाती है जो उसके सारे नेगेटिव इमोशंस खत्म कर देती है और उसे एक तरह से वेजिटेबल जैसा इंसान बना देती है। स्मॉल ब्लैक नाम का एक एलियन इस ग्रह पर आया जो इस लाइक कल्चर से बिल्कुल अनजान था। उसने कमांडर केली की चेतावनी इग्नोर कर दी और एक ऐतिहासिक मूर्ति पर डांस करके उसका अपमान कर दिया। लोगों ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसकी खराब रेटिंग्स तेजी से बढ़ने लगी। रेस्टोरेंट में एक दुकानदार ने देखा कि उसकी रेटिंग्स लाखों में पहुंच गई हैं। फिर टीवी पर खबर चली कि स्मॉल ब्लैक ने मूर्ति का अपमान किया है। जैसे ही उसकी रेटिंग्स 10 लाख से पार होने लगी, पुलिस उसे अरेस्ट करने पहुंच गई और टीवी पर उसके लिए वोटिंग की तैयारी होने लगी। अगर रेटिंग्स 10 लाख पार कर जाती तो उसे वो दिमागी सजा मिलती जिससे वो बिना सोच समझ और इमोशंस वाला जानवर बन जाता। कप्तान परेशान था लेकिन ग्रह के नियमों में दखल नहीं दे सकता था। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने स्मॉल ब्लैक को माफी यात्रा के लिए तैयार किया। डॉक्टर ने वार्न किया कि 21वीं सदी की मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से ये सजा उसे वेजिटेबल मैन बना सकती है। स्मॉल ब्लैक डर गया और उसने माफी यात्रा शुरू कर दी। पहले टीवी शो में होस्ट ने उसे खराब रेटिंग दे दी। उसकी सतही माफी की वजह से उसकी रेटिंग्स 30 लाख और बढ़ गई। दूसरे शो में लोग उसे इग्नोर करते रहे और उसकी रेटिंग्स 10 लाख के करीब पहुंच गई। सजा के मंच पर बंधा हुआ स्मॉल ब्लैक डर के मारे भागना चाहता था लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। कप्तान ने इंजीनियर को कहा कि ग्रह के नेटवर्क में घुसपैठ करके 20,000 मैसेज भेजे जिनमें स्मॉल ब्लैक की दादी की देखभाल और एक सिपाही और कुत्ते की कहानी थी। इससे लोगों में उसके लिए हमदर्दी जागी और उसकी रेटिंग्स 10 लाख के पहले ही रुक गई। स्मॉल ब्लैक इतिहास में पहला इंसान बन गया जो सजा के मंच पर बिना सजा पाए बच गया। लेकिन उसने ठान लिया कि अब वो कभी मूर्ति का अपमान नहीं करेगा। तभी अचानक एक ग्रह यूनिवर्स में प्रकट हुआ। जहाज उसके वायुमंडल में पहुंचा। केली ने देखा कि ये ग्रह कांस्य युग में है। इंजीनियर ने सांस्कृतिक प्रदूषण की चेतावनी दी लेकिन केली ने एक घायल लड़की को हाईटेक डिवाइस से ठीक कर दिया। इससे लड़की ने उसे देवी मान लिया। 12 घंटे तक किए गए स्कैन में ये पता नहीं चल पाया कि वो ग्रह क्यों प्रकट हुआ। फिर वो ग्रह गायब हो गया। इंजीनियर ने थ्योरी दी कि ये ग्रह 2 यूनिवर्स में 2 अलग अलग तारों के इर्द गिर्द घूमता है। 11 दिन बाद वो फिर प्रकट हुआ लेकिन तब तक वहाँ की आबादी और टेक्नोलॉजी सैकड़ों गुना बढ़ चुकी थी। इस ब्रह्मांड के 11 दिन वहाँ के 700 साल के बराबर थे। केली को देखते ही एक औरत ने अपने बच्चे के लिए दुआ मांगी। लोगों ने उसे देवी मान लिया और जो लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे उन्हें मार डाला गया। वहाँ एक धर्म बन चुका था। कमांडर ने केली को डांटा क्योंकि उसने सांस्कृतिक प्रदूषण कर दिया था। कप्तान और केली पोप से मिले और उन्हें समझाया कि वो कोई देवी नहीं है। पोप ने उन पर यकीन कर लिया लेकिन पोप के सहायक ने सत्ता के लालच में उसे मार डाला। 11 दिन बाद वो ग्रह फिर प्रकट हुआ और अब वहाँ सैटेलाइट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी थी। केली की पूजा और बढ़ गई और वहाँ धर्म युद्ध शुरू हो गए। केली ने उस ग्रह पर रहने का फैसला किया लेकिन इंजीनियर ने उसकी जगह ले ली क्योंकि उसकी उम्र लाखों गुना ज्यादा थी। तीसरे 11 दिन बाद वहाँ एक सुपर सिविलाइजेशन प्रकट हुई। इंजीनियर वापस आई। ग्रह के रिप्रेजेंटेटिव ने केली को बताया कि अंधविश्वास भी सभ्यता का हिस्सा है जिसने उन्हें इंस्पायर किया। ये सुनकर केली को थोड़ी राहत मिली। रिप्रेजेंटेटिव ने हंसते हुए कहा कि अगले 11 दिन में वो कप्तान का अध्ययन करेंगे और फिर वो ग्रह गायब हो गया। एक क्लास में 54 बच्चे थे और उनमें से 53 ने मिलकर एग्जाम में नकल करने का जबरदस्त प्लान बनाया। इस प्लान को नाम दिया गया सर्कल चीटिंग टेक्निक। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि टीचर को जरा भी शक नहीं होता था। सबसे पहले बच्चों ने अपनी सीटिंग सर्कल चीटिंग टेक्निक के हिसाब से अरेंज की। 2 टॉपर बीच में बैठे और बाकी बच्चे अपनी अपनी रैंक के हिसाब से गोल घेरे में बाहर की तरफ। जवाब भी सेंटर से बाहर की ओर पास किए जाते। दूसरी जरूरी बात थी कि सबको टीचर की हर हरकत पर नजर रखनी थी। जैसे ही टीचर थोड़ा रिलैक्स होता बच्चे फटाफट जवाबों की अदला बदली शुरू कर देते। लेकिन इतनी बड़ी प्लानिंग पर टीचर को कभी न कभी शक तो होना ही था। यहीं से असली गेम शुरू हुआ। पीछे बैठे बच्चे जानबूझकर इधर उधर देखने लगे ताकि टीचर का ध्यान उनकी तरफ जाए। वो टीचर को अपने पास बुला लेते। उसी वक्त आगे बैठे बच्चे चुपचाप पेपर एक्सचेंज कर लेते। जैसे ही टीचर वापस अपनी सीट पर लौटता पीछे वाले भी तेजी से पेपर बदल लेते। इस तरह पूरी क्लास ने मिलकर काफी रिस्की गेम खेला और एग्जाम खत्म कर लिया। अगले दिन रिजल्ट आया। क्लास का एवरेज स्कोर 83 था और टीचर ने सबकी तारीफ भी कर दी। सबने चैन की सांस ली और सोचा इस बार उनका चीटिंग प्लान पूरी तरह कामयाब हो गया। लेकिन तभी दीपिका नाम की लड़की दौड़ती हुई टीचर के पास पहुंची और सबकी पोल खोल दी। उसने बताया कि सबने नकल की थी लेकिन श्याम ने उसे कॉपी करने ही नहीं दिया। असल में दीपिका पेपर बदलने में पीछे रह गई थी और इसी वजह से उसका नंबर सबसे कम आया। गुस्से में उसने पूरी क्लास की शिकायत कर दी। टीचर को पहले यकीन ही नहीं हुआ कि पूरी क्लास नकल कर सकती है लेकिन जब उन्होंने पेपर ध्यान से चेक किए तो देखा कि सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि गलतियां भी सबकी एक जैसी थी। टीचर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो क्लास में आए और सबको सच बता दिया। दीपिका ने भी अब कोई बहाना नहीं बनाया और कह दिया कि ये सब श्याम का प्लान था। टीचर ने तुरंत रिजल्ट कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। इस बात से दीपिका पूरी क्लास की दुश्मन बन गई। गुस्से में अनन्या ने उसकी छोटी पकड़ ली और उसे क्लास से घसीटते हुए बाथरूम तक ले गई। दीपिका भी चुप नहीं रही। वो अनन्या से भिड़ गई। दोनों की लड़ाई चीख पुकार के बीच बाथरूम से सीढ़ियों तक पहुंच गई। क्लासमेट्स मजा देखने लग गए लेकिन किसी ने झगड़ा रोकने की कोशिश नहीं की। उल्टा वो लोग अनन्या को और भड़काने लगे कि दीपिका को और मारो। तभी टीचर वहां पहुंच गए और मामला किसी तरह शांत हुआ। सजा के तौर पर टीचर ने अनन्या को क्लास में खड़ा कर दिया लेकिन उसकी टांग लड़ाई में चोटिल हो गई थी। वो ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पा रही थी। फिर भी टीचर ने उसे ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करने के लिए भेजा। भव्या ने दोस्ती निभाई और अनन्या को अपनी पीठ पर उठाकर ब्लैक बोर्ड तक ले गया। उसने धीरे से अनन्या को जवाब भी बता दिए ताकि सवाल जल्दी हल हो जाए। लेकिन टीचर इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। भव्या ने हार नहीं मानी। उसने अनन्या की चोटिल टांग की हल्की मसाज कर दी जिससे अनन्या सवाल हल करने में कामयाब हो गई। इस तरह वो दोनों टीचर की सख्ती से बच निकले। इस पूरे ड्रामे से लव का दिल जलने लगा। वो अनन्या का बचपन का दोस्त था और उसे बहुत पसंद करता था।
था, लेकिन जब से भव्य आया अनन्या थोड़ी बदल गई थी। वो पहले जैसी खुलकर बात नहीं करती थी और अक्सर भव्य के साथ ही दिखती। लव को ये सब खटकने लगा। गुस्से में उसने क्लास में अनन्या की किताब डेस्क पर फेंक दी। टीचर ने ये देख लिया और किताब जब्त कर ली। लव का गुस्सा और बढ़ गया। क्लास खत्म होते ही उसने भव्या से लड़ाई कर ली। उसे लगने लगा था कि शायद अनन्या भव्या को पसंद करने लगी है। दोनों एक ही पानी की बोतल से पानी पीते, एक ही लंच बॉक्स शेयर करते, यहाँ तक कि उनकी की चेन भी एक जैसी थी। भव्या के मन में भी शक पैदा हो गया। स्कूल छूटने के बाद उसने अनन्या से सीधा पूछ ही लिया कि क्या वो और लव इतने क्लोज है। अनन्या ने बताया कि वो और लव बचपन से दोस्त है। वो दोनों हमेशा एक जैसी चीजें खरीदते हैं, चाहे कपड़े हो या कोई और छोटी बड़ी चीज। उसने साफ कहा कि उनकी दोस्ती को कोई गलत मतलब मत निकालो।